नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड जो इग्नू का एग्ज़ाम हुआ है, प्रवेश परीक्षा जो हुई है इग्नू बीएड के लिए, उसकी कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो एग्ज़ाम जो है वो 8 तारीख को हो चुका था। अब अपन थोड़ी मोटी-मोटी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। बीएड कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा 2023 जनवरी 2023 का सेशन है ये आपका, उसके लिए होगी। जो टोटल जो प्रश्न थे उनकी संख्या 100 थी और जो इसके टोटल नंबर भी जो बनते हैं, अंक जो भी है वो भी 100 हो रहे हैं। जिसमें से आपका सामान्य हिंदी जो था वो या इंग्लिश जो भी है, आप जो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो वो 10 अंक का था। तार्किक जो आपकी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग थी वो 20 नंबर की थी। एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का था। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टेस्ट था वो 25 अंक का था और आपका जो सब्जेक्ट था उसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना था, वो आपके 20 नंबर का था। तो इस प्रकार से टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी वो भी 100 थी और जो अंक थे वो भी 100 थे। अब हम बात करते हैं कि 100 में से जोधपुर रीजनल सेंटर या अदर रीजनल सेंटर जितने भी हैं, क्योंकि जो कट ऑफ आएगी वो रीजनल सेंटर वाइज आएगी, तो उसकी हम बात करेंगे कि कितनी रहने की संभावना है। देखिए, इस पेपर को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें से जिनके सीधे-सीधे उत्तर हमें आ रहे थे, उन प्रश्नों की जो संख्या है वो ज़्यादा थी। अब जैसे कि आपका सामान्य हिंदी बोध वाला जो गद्यांश था, जो पैसेज था, उसको पढ़ने के बाद उन उत्तरों को हल करना थोड़ा-सा कठिन ज़रूर था। क्योंकि ये जो 10 सवाल थे, एक तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है आपकी। दूसरा ये कि ये जो 10 सवाल थे, इनको पूर्णतया सही नहीं माना जा सकता। इनका कोई फैक्ट उत्तर नहीं है। तो वो थोड़ा-सा आपके लक के ऊपर भी काम करेगा और जो आपने उस समय पैसेज को पढ़ा और जो आपका आइडिया लगा था, उसके अंदर डिपेंड करेगा कि वो आपका उत्तर सही है या नहीं। तो इन 10 नंबरों को अगर अपन छोड़ देते हैं और एक उनको कि इसको बाद में अपन देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आपकी रीज़निंग थी वो ठीक-ठाक थी, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना ये भी ठीक-ठाक था, शिक्षण अधिगम वाला ये भी कोई दिक्कत वैसी जैसी बात नहीं थी और मैंने इसमें जो आपकी सब्जेक्ट था उसमें मैंने देखा, हिंदी का भी देख लिया और सामाजिक विज्ञान का भी देख लिया। चूँकि विज्ञान गणित वाले भी होंगे, लेकिन विशेष तौर पे मैंने जो इसके प्रश्नों का जो विश्लेषण किया वो सामाजिक विज्ञान और हिंदी का किया है। मुझे लगता है कि सामाजिक विज्ञान के जो सवाल थे बड़े ही सीधे से और बिल्कुल सरल सवाल थे। उस 20 में से मुझे लग रहा है कि हर कोई जब 18 प्लस नंबर आराम से ले आ सकता था। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बहुत ज़्यादा टफ हो। हिंदी में भी ठीक-ठाक था, 15-16 का एवरेज तो 16-17 का एवरेज तो बन ही रहा था। लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदी से की तुलना में सामाजिक विज्ञान वाले जो 20 सवाल थे वो सरल थे। अगर आपने सामाजिक विज्ञान वाला सेलेक्ट किया तो शायद आपके ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग एक बेसिक से भी कम वाले प्रश्न थे। तो अब अपन बात करते हैं, अगर मोटा-मोटा अपन देख लें कि मैं अगर सामान्य हिंदी बोध की बात करूँ तो इसमें हो सकता है कि लोगों के 10 में से 5 अंक ही आए और हो सकता है कि 10 में से 10 भी आए। तो जो औसत देखते हैं अपन तो 7-8 नंबर का इसमें बैठ रहा है। उसी प्रकार से इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 3 जो पोर्शन थे आपके इसमें तो अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएँगे। पिछली जो कट ऑफ रहती थी वो जहाँ अपन ये सोचे, अब मैं सीधी कट ऑफ की बात ही बोल देता हूँ। जैसे कि जो पीछे पहले जो कट ऑफ रही है वो लगभग जनरल की मैं बात करूँगा, सामान्य। सामान्य की जो कट ऑफ है वो 100 में से लगभग पहले जो इससे पहले आप मानिए 75 के आसपास जनरल की रहती थी और कम भी 75-72 इतनी लगभग सामान्य सी रहती है, अगर सामान्य सा पेपर आ जाए तो। इस बार का जो पेपर मैंने देखा और मुझे लगा कि थोड़ी-सी कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी। मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कम से कम जनरल की जो सामान्य की है वो 77 प्लस रहेगी। 77 प्लस या 77 टू 80 के बीच में रहने की पूरी-पूरी संभावना है। ये तो आप मान के चलिए, जनरल की 77 के आसपास, 177 के अबव रहेगी, ये फिक्स बात है और 80 के बीच में, 80 और 77 के बीच में कट ऑफ जनरल की रहेगी। ओबीसी की मैं वो क्या बता दूँ आपको तो 75 दो एक पॉइंट उतरेगी, हो सकता है वेटिंग में थोड़ी सी कम हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं मोटी-मोटी बात अभी की बता रहा हूँ कि जो अभी कट ऑफ आएगी वो बता रहा हूँ। 77 टू 80 के बीच में आपकी निश्चित तौर पर जनरल की रहेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इतने तो सवाल लोगों के बन ही रहे हैं।
और ओबीसी की 75 के आसपास रहेगी। उसके अलावा आप अदर कैटेगरी एससी एसटी की आप देख लीजिए, उसमें तो थोड़ी सी कम हो सकती है, कम भी रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कम भी रहेगी, 70 के आसपास रह सकती है ईडब्ल्यूएस की, 7 से 72 के बीच में। लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 77 नंबर से 80 के बीच में रहेगी, और जो आपकी ओबीसी की है वो 75 के अबव या 75 के आसपास रहेगी। 2 नंबर का जनरल और ओबीसी के बीच में गैप रहेगा। तो ये कट ऑफ मेरा जो मूल्यांकन कह रहा है वो 77 जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कैटेगरी में तो अलग हो जाए। पिछली बार मैंने बात की थी कि जो कोटा का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने कहा था कि 260 रहेगी, लेकिन फिर मैंने कहा उसमें थोड़ी माइनस मार्किंग होती है तो 250 के आसपास, और आप देखिए जनरल की 250 ही रही थी। तो पेपर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितनी है, क्योंकि कुछ कुछ जो सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इसका सीधा उत्तर निकलता है, कोई भी कर लेगा। कुछ स्टैंडर्ड वाले होते हैं तो उनको करने में दिक्कत आती है। तो कट ऑफ इन दोनों के मिश्रण के ऊपर तय होती है। तो मुझे लग रहा है 77 से लगा के 80 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी और 75 की आपकी ओबीसी की रहेगी। धन्यवाद, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलता हूँ। कोई भी क्यूरी है इग्नू या कोटा के संबंधित में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।